नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं संतोष कुमार आपके सामने लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय के वेरियस पोस्ट के बारे में जो निकला है वैकेंसीज उसको लेकर के। तो यहाँ पर देखिए आप सरकारी रिजल्ट www.sarkariresult.com पे जाइए और यहाँ पे खुल जाता है आपका। यहाँ पे ऊपर ही सबसे ऊपर लिखा है केवीज वेरियस पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 फॉर 13,404 पोस्ट। यहाँ पे जो बीएड नहीं भी हैं, जो डीएलएड नहीं भी हैं, वो भी देख सकते हैं क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ भी भर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसको मैं रीड आउट करूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे किन किन पोस्टों के लिए आप भर सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन रिलीज the advertisement of the teaching and non-teaching requirement for various posts. Any candidate who is teaching who and non-teaching requirement for various posts. Any candidate who is recruited for the post of primary teacher, junior and senior secretarial assistant, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, इस तरह से बहुत सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं। तो पे इसके सारे पोस्ट के पे एंड स्केल एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन आप केवी के साइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पे ये आपका है एप्लीकेशन बिगिन 5 दिसंबर से शुरू हो गया था, अब यह 2 जनवरी को खत्म हो जाएगा। तो 2 जनवरी से पहले जिनको भी भरना है वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी रखा गया है, जिसमें देखिए जनरल कास्ट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए कोई अगर भरना चाहते हैं तो जनरल अगर हैं आप तो 2300 रुपये फ़ी लगेगा। और फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए भरना चाहते हैं तो सेम टू सेम 2300 रुपये आपके लिए है, 2300। इस तरह से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1200 रुपये और टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए भरना चाहते हैं तो 1500 रुपये। एससी एसटी के लिए कोई फ़ी नहीं है, पीएच या दिव्यांग के लिए कोई फ़ी नहीं है। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सबसे भी आप फ़ी पे कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस नोटिफिकेशन 2022। एज लिमिट डिटेल जो है मैक्सिमम एज जो है एज पर पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 27 साल से 50 साल तक का एज रखा गया है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट रूल इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो एज एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है। पोस्ट का नाम देखिए, पोस्ट प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ 6414 सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी टीचर के लिए है। इसमें आपका क्या है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, फिर 50% मार्क्स कम से कम बैचलर डिग्री में होना चाहिए। बीएड के मार्क्स को कोई नहीं देखता है। अब यहाँ पे 10+2 अगर हैं तो डीएलएड होना चाहिए आपका, और फिर इस प्रकार से 10+2 में भी 50% मार्क्स रखा गया है, लेकिन डीएलएड में कोई जरूरी नहीं है कितना मार्क्स है आपका, उससे कोई इनको मतलब नहीं है। और डीएलएड, बीएलएड, बीएड ये सब किए हुए छात्र सीटीटी पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप 6414 पोस्ट के लिए प्राइमरी टीचर के लिए अगर डीएलएड, बीएड या फिर कुछ किए हुए हैं उस तरह से टीचिंग कोर्स तो आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीटेट अनिवार्य है। सीटेट फर्स्ट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर 10+2 भी हैं और डीएलएड हैं और सीटेट फर्स्ट पेपर पास हैं तो भी चलेगा। इस तरह से जूनियर सेक्रेटरी देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, ये 702 पदों पे है। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से देश के किसी भी राज्य के आप हैं तो भर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग इसमें आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग आना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 27 साल है। तो देखिए प्राइमरी टीचर के लिए सबसे अधिक वैकेंसीज हैं, फिर उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, इस तरह स्टेनोग्राफर के लिए भी 54 वैकेंसी है। इसके बाद सबसे बड़ा वैकेंसी जो है वो लाइब्रेरियन के लिए है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 322 पदों पे है, जिसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज 30 ईयर। देखिए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी 322 पदों पे है। फिर यहाँ हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है 11 पद, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 पद है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पद है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 6 पद है। लाइब्रेरियन के लिए देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा वैकेंसी जो उसके बाद है वो लाइब्रेरियन का है, 355 पदों पे है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका लाइब्रेरी में या फिर
DLIS जो है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें 35 साल रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी 1409 पदों पर भर्ती है। ये भी टीचिंग के क्षेत्र में कितना हो गया देखिए, पहले से 6000 प्राइमरी टीचर हो गया और फिर यहाँ पे 1409 पदों पे आपका PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। फिर उसके बाद TGT के लिए 3176 पद है। इसमें आपका जो भी क्राइटेरिया लिखा गया है देखिए, PGT के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए और आपका क्या चाहिए फॉर सब्जेक्ट बाय एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब TGT के लिए भी यही सेम होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, BA से भी काम चल जाएगा और CTET का दोनों पेपर पास होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। मैक्सिमम एज 35 साल है और आपका B.Ed एग्जाम पास्ड है, मतलब उसका मार्क्स का कोई इसमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर के पद है 52, मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स से, B.Ed होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। प्रिंसिपल का जो यहाँ पे है वो 239 पदों पे है। अब यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए 45 मार्क्स से, B.Ed होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 से 50 साल के बीच आपके एज होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के पद भी यहाँ पे 203 पदों पे है। मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, B.Ed होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज यहाँ 35 से 45 साल रखा गया है। तो इस तरह से आपके अलग अलग पोस्टों पे यहाँ पे देखिए एक तालिका द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि किस पोस्ट पे कितने आपको जनरल का, EWS का, OBC का, SC ST का, तो आप देख सकते हैं www.sarkariresult.com पे जाकर के और KV के साइट पे भी आप देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का अप्लाई ऑनलाइन में PGT अगर आप टीचिंग स्टाफ के लिए करना चाहते हैं तो इसमें जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और अगर नॉन टीचिंग के लिए भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 जनवरी इसका लास्ट डेट है। उससे पहले अगर जिन भी कैंडिडेट को अच्छा लगता है इसमें भरना है, अगर उनको सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, B.Ed किए हुए हैं, CTET किए हुए हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो अपना देखिए कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और उस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।